ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आपके क्लास 8 तथा क्लास 10 का कॉमन टॉपिक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो उसके बारे में जानेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपके क्या होता है, मेल गैमेट व फीमेल गैमेट जो होती है उनका क्या होता है, फ्यूजन होता है। आई बात समझ में। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे मेल गैमेट्स क्या होती है, जो अपन अगर एग्जाम्पल की बात करें ह्यूमंस के अंदर जो आपके जर्म सेल होती है, इनको अपन जर्म सेल भी बोलते हैं। वो मेल के अंदर क्या होती है, स्पर्म। क्या होती है, स्पर्म। मेल के अंदर क्या होती है, स्पर्म। और फीमेल के अंदर क्या होती है, एग होती है, जिसको अपन ओवा भी बोलते हैं। अब यहाँ पे अपन लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपके क्या होता है, मेल जो जर्म सेल होती है स्पर्म और फीमेल जर्म सेल होती है एग या ओवा का क्या होता है, फ्यूजन होता है, जो कि इंसानों के अंदर होता है। अपन इंसानों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब सबसे पहली बात तो अगर अपन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है पेनिस। क्या आता है, पेनिस। सेकेंड आता है टेस्टिस। कौन सा होता है, टेस्टिस होता है। आई बात समझ में। थर्ड जो आपके आता है वो होता है स्पर्म डक्ट। क्या होता है, स्पर्म डक्ट। अगर अपन मेल रिप्रोडक्टिव की पार्ट की बात करें तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला पेनिस, दूसरा टेस्टिस और तीसरा स्पर्म डक्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं पेनिस। पेनिस के अंदर क्या होता है, यूरेथ्रा होता है, जिससे आपके यूरिन तथा स्पर्म होते हैं वो आपकी बॉडी से रिलीज होते हैं। सेकेंड चीज होता है टेस्टिस। टेस्टिस के 2 काम होते हैं। पहला तो स्पर्म बनाना और सेकेंड होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना। आई बात समझ में। ये एक प्रकार के आपके ग्लैंड भी होती है। आई बात समझ में। अब उसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट क्या करती है, टेस्टिस से स्पर्म को यूरेथ्रा के थ्रू पेनिस से होकर क्या करती है, बॉडी से रिलीज करती है। ये आपके क्या होती है, एक नस होती है, एक नली होती है। तो ये हो गए आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आपके 2 प्रकार का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। आई बात समझ में। अब यहाँ पे जब आपका मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल स्पर्म और ओवा मिलता है, उसको अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर होता है वही आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। तो यहाँ पे अपन लोग 2 प्रकार से क्या कर सकते हैं, ह्यूमंस और जो एनिमल्स होते हैं वो आपके फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। पहला जो होता है वो आपके कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल। कौन सा होता है, इंटरनल का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर। और दूसरा कौन सा होता है, एक्सटर्नल। आई बात समझ में। इंटरनल होगा वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा। क्या होगा, फीमेल बॉडी के अंदर होगा, इनसाइड फीमेल बॉडी। और एक्सटर्नल क्या होगा, आउटसाइड फीमेल बॉडी। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, आ गई। जो आपके इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा वो आपके इनसाइड फीमेल बॉडी होगा, और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा वो आपके आउटसाइड फीमेल बॉडी होगा। उसके बाद अगर अपन बात करें इसके एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। आई बात समझ में। और जो आपके फ्रॉग वगैरह होता है, स्टार फिश, फ्रॉग वगैरह, जेली फिश वगैरह होता है, उनके अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ह्यूमन के अंदर क्या होता है, जो आपके मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट होता है पेनिस, वो फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जैसे आपके वजाइना से होकर कहा जाता है यूटेरस के अंदर जाता है, और फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या करता है, स्पर्म को रिलीज करता है। और उसके बाद अगर अपन बात करें आगे, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे वो फ्रॉग के अंदर होता है, जिसमें आपके फीमेल फ्रॉग होती है वो क्या करती है, वाटर के अंदर एग्स को रिलीज करती है। और उसके बाद जो आपके मेल फ्रॉग होता है वो अपने वाटर के अंदर क्या करता है, बाई मास्टरब्यूशन या अदर मेथड्स वो क्या करता है, अपने जो स्पर्म्स होता है उसको रिलीज करता है, और वाटर के अंदर ही दोनों का फ्यूजन होता है। ये आपके जो फीमेल फ्रॉग होती है उसकी बॉडी के आउटसाइड होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इन दोनों के ऊपर सवाल कक्षा 8 तथा कक्षा 10 के अंदर इस बार महत्वपूर्ण सवाल है, और इससे आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी पूछ सकता है, इनके काम भी पूछ सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये टेस्टिस वाला, क्योंकि टेस्टिस 2 काम करता है। पहला स्पर्म बनाता है, सेकंड क्या बनता है, हार्मोन भी रिलीज करता है। अब अपन क्या करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। और ये आपका एक कंबाइन किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, जिसके अंदर अपन ने सारी चीज़ें पढ़ी है। थैंक यू।